जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, है ना? सो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, दरअसल वो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस। सर ये साइन कन्वेंशन आखिर है क्या? ये कौन सी वाला है? ये कौन सी चीज है? मैंने हमारे जो मिरर वाला टॉपिक है उसमें थोड़ा सा बताया था, बड़े अच्छे से, बड़े इत्मीनान से बताया था। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज विजिट कीजिए, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और मैं रिपीट कर देता हूँ आपकी खातिर, है ना? सो व्हाट इज साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, जो कि हम अपनी सहूलियत के लिए, हम हमें एक चीज को इजी बनाने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मैथ में प्लस लेते हैं ऐड करने के लिए, इंटू लेते हैं गुणन करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, माइनस लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। जो भोभो करता है उसको कुत्ता बोलते हैं, जो हौची हौची करता है उसको गधा बोलते हैं, इसे मार्कर बोलते हैं, इसे व्हाइट बोर्ड कहते हैं। दरअसल यही साइन कन्वेंशन है दोस्तों, प्यारे बच्चों, यही साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन का मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा। बस वैसे ही स्पेरिकल लेंसेस, जो स्पेरिकल हमारा लेंस है उसके लिए भी कुछ साइन कन्वेंशन हैं। इसमें आखिर हम क्या पढ़ेंगे? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो प्लीज मुझे गौर से सुनिएगा। याद करो, हमने वो स्पेरिकल मिरर में कुछ साइन कन्वेंशन पढ़े थे। याद करो, एक टर्म वो था कार्टेशियन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था वो मिरर वाले टॉपिक में, तो जाके प्लीज उसे देख लेना, बाद में इस वीडियो को देखना। सो वहां पे मैंने समझाया था कि जब डिस्टेंस इस डायरेक्शन में हो तो वो नेगेटिव, इस डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, ऊपर हो तो पॉजिटिव, नीचे हो तो नेगेटिव। यही बस साइन कन्वेंशन है। लेकिन स्पेरिकल मिरर और स्पेरिकल लेंस में बस इतना सा फर्क है कि स्पेरिकल जो लेंस का फोकस है दोस्तों, जो फोकस है दरअसल वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए अलग अलग होता है। मेरा कहने का सिंपल मीनिंग क्या है कि कॉन्वेक्स के लिए ये हमेशा पॉजिटिव रहता है और कॉन्केव के लिए ये हमेशा नेगेटिव रहता है प्यारे बच्चों। बस ये दो चीजें याद रखना अपनी लाइफ में। अपने सब जो अपने वो स्पेशल पर्सन को भूल जाना, लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखना कि सर ने बोला था कि जो फोकस है दोस्तों, फोकस है बेसिकली वो कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज कॉन्केव के लिए नेगेटिव होता है। हाँ, और एक पॉइंट याद करो, हमने जब मिरर पढ़ा था, ये कुछ ऐसा कॉन्केव वाला मिरर था, ये कुछ मिरर पढ़ा था, तो ये था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये बीच वाला पॉइंट था पोल, सेंटर वाला पॉइंट। और ये जो लेंस है इसका बीच वाला पॉइंट, इसको हम वो बोलते हैं, जो कि है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे दोस्तों, वो मिरर में क्या हो रहा था, वो दरअसल पोल से हम मेजर कर रहे थे। एंड इन आवर स्पेरिकल लेंसेस हम कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। बस इतना ही था साइन कन्वेंशन पर स्पेरिकल मिरर में, इतना ही था। सॉरी, स्पेरिकल लेंसेस में इतना ही था, है ना? गलती से जुबान फिसल गया। आज का जो हमारा सेकेंड टॉपिक है दरअसल वो लेंस फॉर्मूला एंड क्या है? मैग्निफिकेशन। हाँ, आज का हमारा सेकंड टॉपिक ये लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। लेट डिस्कस। सो याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था, सर क्या पढ़ा था? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला याद है? आपको मिरर फॉर्मूला याद है ना? वहां पे बस एक ही डिफरेंस था कि हमने 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लिखा था, बस।
आप लोग याद करो, सब लोग याद है ना, आपको याद है ना, है ना, याद करो, हमने क्या पढ़ा था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहां पे कि v हमारा इमेज डिस्टेंस होता है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, एंड f व्हाट अबाउट f इज आवर फोकल लेंथ। सो यहाँ पे क्या होगा, इस प्लस की जगह पे बस -1 बैठेगा, बस इतना ही फर्क है। तो सर हमारा लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या, हाँ 1/f। आपने बिल्कुल सही कहा, आपके लिए तालियां। सो ये हमारा लेंस फॉर्मूला था। सर इसका यूज क्या है, हम जब इसके आगे वाले टॉपिक में प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वहां पे इसका भली भांति यूज होगा, वहां पे हम इसका यूज करेंगे सर, अभी चिंता मत करो, है ना। सो लेट्स गो टू आवर सेकंड टॉपिक नहीं, ये थर्ड वाला टॉपिक है ना आज का। सो ये जो हमारा टॉपिक है मैग्निफिकेशन आखिर है क्या। मैग्निफिकेशन हमने मिरर वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं सर, वो क्या है कि जो प्रॉपर्टीज हमने मिरर में डिस्कस किए हैं, एग्जैक्टली वही हम लोग लेंस में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि कर रहे हैं और करेंगे, है ना। आप लोग देखना सिमिलरिटी। सो मैग्निफिकेशन, सर ये मैग्निफिकेशन आखिर है क्या, ये कहां से आया, ये कौन सी चीज है। मैग्निफिकेशन एक वर्ड है जो कि मैग्नीफाई से आया, और मैग्नीफाई का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है ना। दरअसल मैग्निफिकेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि आप एक चीज को, एक वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट को कितना छोटा और कितना बड़ा कर सकते हैं। मान लो ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये एक चीज को क्या करता है, जूम करता है, छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है। तो इसका काम क्या है, छोटा चीज को बड़ा करना। ये एक कॉन्केव लेंस है, ये बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है, तो इसका काम क्या है, छोटा करना। दैट्स इट, मैग्निफिकेशन बस इतना ही था। सो अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो क्या बोलता है, द मैग्निफिकेशन produced by a spherical lens, the magnification produced by a spherical lens is defined as the ratio of height of image to the ratio of height of object। अगर इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट का हम रेशियो लें तो दरअसल वही हमारा मैग्निफिकेशन है दोस्तों। ये कोई बड़ी तोफ नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको डराने वाली है, ये इतना सा टॉपिक है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मैग्निफिकेशन का सिंबल होता है स्मॉल m, ये छोटू सा m, टिल्लू सा m। ये क्या बोलता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर इसको हम क्या और शॉर्टकट में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो हमारे भाई। सो अगर हम एच को हाइट ऑफ इमेज लें और एच को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लें तो एच ओपन एच होगा। सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये भी अपन यू कौन बताएगा, कहा बबुआ, कौन बताएगा हमको, मैं हूं ना, डोंट वरी। सो एच डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्यू ई भी एंड एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्यू। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, एच डैश किससे रिलेटेड है दोस्तों, इमेज से रिलेटेड है, तो भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, दैट्स इट। एच किससे रिलेटेड है, यू से, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये क्या बोलता है कि जो इमेज का हाइट है वो दरअसल भी से प्रोपोर्शनल है, एंड ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो दरअसल यू से प्रोपोर्शनल है। बस इतना ही है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटी सी जगह बना लेते हैं। मान लीजिए जो हाइट ऑफ इमेज है एच मान लीजिए 10 है, 10 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर, और एच मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। सो हमारा मैग्निफिकेशन क्या होगा दोस्तों, 10/5 इक्वल टू 2। तो सर मैग्निफिकेशन एक कांस्टेंट है, हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना मेरे भाई, मेरे मित्र कि क्या होता है, मैग्निफिकेशन एक कांस्टेंट होता है जो कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आज का जो हमारा अंतिम टॉपिक है दरअसल वो पावर ऑफ लेंसेस है। सर ये पावर आखिर है क्या, क्या ये शक्तिमान का पावर होता है? हाँ आपने सही सुना, शक्तिमान का पावर होता है। शक्तिमान के पास जैसे पावर था कि वो कुछ भी कर सकता था, वैसे हमारा लेंस को भी एक स्पेशल पावर दिया हुआ है। सर वो क्या है? सर वो ये है कि वो उसका पावर है कि वो किसी भी चीज को छोटा या किसी भी चीज को बड़ा कर सकता है। दैट्स इट। सो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। पावर ऑफ लेंस आखिर कहता क्या है, आखिर होता क्या है, ये कैसा दिखता है, सुंदर है, असुंदर है, या कैसा है? देखो, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इज अचीव्ड बाय पावर ऑफ ए लेंस। सो इसने क्या बोला, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। सर इसका मतलब क्या है कि कोई लेंस कितना एक रे को डाइवर्ज करेगा या फिर कितना एक रे को कन्वर्ज करेगा। डाइवर्ज का मतलब क्या है कि वो उससे फैलाएगा, और कन्वर्ज का मतलब क्या है, इकट्ठा करेगा। वही को उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। आगे देखो, लेट्स डिस्कस, आगे बढ़ेंगे स्लोली स्लोली, डोंट वरी। सो इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये आपने बात की, अच्छी वाली बात की है ना। क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अगर एग्जाम में ये पढ़े आए तो आप यही लिखना कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ का उल्टा होता है सर, दरअसल उसका रेसिप्रोकल होता है ना। देखो P इक्वल टू 1/f, अगर P पावर ऑफ लेंस हो और F फोकल लेंथ हो तो फॉर्मूला हमारा ये रहता है। सर इसका यूनिट क्या है? सर यूनिट का मतलब क्या है? हम ये यूनिट बोल रहे हैं, यूनिट का मतलब क्या है? देखो, जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, नापते हैं। जब कोई वस्तु की वजन हो तो हम केजी, ग्राम में यूज करते हैं। जब वो लिक्विड हो तो लीटर में यूज करते हैं, है ना। दरअसल यही यूनिट है, ये हमको हमारी लाइफ को आसान बनाती है। वैसे ही पावर ऑफ लेंस को आसान बनाने के लिए एक यूनिट क्या है दोस्तों, वो दरअसल डायोप्टर है। इसको डायोप्टर बोलते हैं। ये बड़ा वाला जो डी है ना, ये सिंबल है। याद रखना, हमेशा याद रखना, एक पॉइंट है जो कि 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, मतलब 1/m, ये मीटर का इनवर्स होता है। देखो ये डायोप्टर पावर का है यूनिट, और ये मीटर फोकल लेंथ का है। दैट्स इट। अगर हम इसको कंबाइन करें, इसका पावर 1 था, ये जब ऊपर जाएगा तो m टू द पावर ऑफ -1 होगा, 1d इक्वल टू, सिंपल है ना। सो thus पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। सर ये क्या बोला आपने? एक और बार हमारा दिमाग घूम गया। ये कोई दिमाग घुमाने वाली चीज नहीं है दोस्तों, ये बहुत इजी है, ये बहुत इत्तू सा टॉपिक है। हमेशा इत्तू सा बोलता हूँ, ये इत्तू सा ही टॉपिक है, इसको इज्जत मत देना ज्यादा। सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव, एंड कॉन्केव के लिए क्या होता है? नेगेटिव। सर इसको एक्सप्लेन कीजिए। ओके, लेट्स एक्सप्लेन, लेट्स डिस्कस। सो याद करो, हमने पढ़ा था कि जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है? क्या होता है? पॉजिटिव, एंड कॉन्केव के लिए क्या होता है? नेगेटिव। अब आप मान लो कि अगर ये फोकल लेंथ पॉजिटिव हो, तो क्या पावर पॉजिटिव नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, बात तो आपने सही किया है, एकदम पते की बात की है। ये अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो
तो क्या ये पावर नेगेटिव नहीं होगा? यही तो बात है सर, यही तो बात है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो तो पावर पॉजिटिव होगा, और फोकल लेंथ नेगेटिव हो तो पावर नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ किसके लिए पॉजिटिव होता है? कॉन्वेक्स के लिए। फोकल लेंथ किसके लिए नेगेटिव होता है? कॉनकेव के लिए। फोकल लेंथ के लिए अगर कॉनकेव, फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव हो तो पावर होगा कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। दैट्स इट। अगर कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव हो तो क्या होगा? पावर नेगेटिव। अब समझे ये नेगेटिव और पॉजिटिव कहां से आया? एक एग्जांपल से समझे और अच्छी तरह से समझे, है ना? सो ये मिटा देता हूं। ये प्लीज आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। एक एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए कि एक पावर जो है +2 डायोप्टर है। जो हमारा जो आंखों में जो लेंस लगा हुआ है उसका पावर दरअसल 2 डायोप्टर है। और एक दूसरा बच्चा है, भगवान ना करे कि आपकी आंखों को कोई चश्मे की जरूरत पड़े, आप ऐसे ही मस्त रहें, हेल्दी रहें, जबरदस्त रहें, है ना? सो ये पावर हमारा कॉन्वेक्स के लिए +2 डायोप्टर है, और पावर हमारा कॉनकेव के लिए दरअसल -2.5 डायोप्टर है। तो हम इससे क्या करेंगे? इससे हम फोकल लेंथ को डिफाइन करेंगे। सर आखिर फोकल लेंथ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? देखो सिंपल चीज है। जीनिस ये तो उड़िया वर्ड है, ये मेरा आदत हो गया है क्लास में बोलने का, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। डोंट वरी कि मैं हमारी जो क्लास है हिंदी क्लास में, उसमें थोड़ा सा उड़िया निकल जाता है, उड़िया एक तो वर्ड निकल जाता है, क्योंकि मैं उतना फ्लुएंट नहीं हूँ हिंदी में। प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। देखो पावर इक्वल टू क्या है? +2 डायोप्टर। सो पावर का फॉर्मूला क्या है सर? अगर हम यहाँ पे +2 को पुट करते हैं, चलो, इक्वल टू 1/f। f का मीनिंग, f अगर यहाँ पे जाए तो 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब क्या है? 0.5 मीटर। ये पॉजिटिव होगा। देखो फोकल लेंथ जिसका पावर प्लस में होगा, +2 डायोप्टर में होगा, उसका फोकल लेंथ क्या होगा? +0.5 मीटर, है ना? सिमिलरली हम इससे निकालेंगे कि यहां पर अगर -2.5 लिखें तो अगर ये स्मॉल f है, देखो इस स्मॉल f को आगे ले, -2.5, that gives rise to f equal to -1/25/10, that gives rise to -10/25। 5 से काट दो, 5 दूने 10, 5 पंचा 25। सो -2/5 इक्वल टू क्या होगा? माइनस 0.4 मीटर। सो इसका मतलब क्या है सर? हमारा जब हमारा मिरर का पावर, जब हमारा लेंस का पावर -2.5 डायोप्टर हो तो हम उससे इजीली हमारा फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। देखो फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, पावर भी नेगेटिव है। किसके लिए? कॉनकेव के लिए। और कॉन्वेक्स के लिए क्या है? फोकल लेंथ पॉजिटिव है और पावर भी पॉजिटिव है। यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।